हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान की क्लास, जो कि हमारी रोजाना चलती है। किसी ना किसी टाइम पे हम अपलोड कर ही देते हैं। अब हम इसका एक शेड्यूल बना देंगे कि हर क्लास आपको टाइम पे मिलेगी, और मैं वो शेड्यूल का भी जो एक तरीके से क्या बोलता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में एक तरीके से थंबनेल बना के डाल दूंगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरी कौन सी क्लास किस टाइम पे आएगी। वहाँ से आप लोगों को क्या है, थोड़ी सहूलियत हो जाएगी कि आप लोग टाइम पे क्लास देख पाएंगे, और मुझे भी मतलब मेरा भी एक वो रहेगा कि मैं किस टाइम पे क्लास को अपलोड करूं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। और ये आज का जो क्वेश्चन है 586 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बीजगणित में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? क्या वो आर्यभट्ट हैं, क्या लल्ल हैं, या भास्कर हैं, या फिर ब्रह्मगुप्त हैं? तो जो बीजगणित के लिए दोस्तों जाना जाता है वो आपका भास्कर हैं। भास्कर को बीजगणित के लिए, जैसे ज्यामितीय हुआ, आपका बीजगणित हुआ, आपका त्रिकोणमिति हुआ, इनके लिए इनको बहुत विशेष रूप से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो बताइए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा हो सकता है इसमें से? क्या सितार है, क्या आपका वीणा है, क्या सरोद है, या फिर तबला है? तो सबसे प्राचीन हमसे पूछा गया है। तो आपने एक चीज देखी होगी, जो मतलब वो होती है ना, माता सरस्वती जिनको बोलते हैं, उनके साथ ये वीणा वाला एक आपका यंत्र दिखता है। वो वीणा मतलब बजाती हुई दिखती है, या फिर उनके साथ फिलहाल वीणा का एक यंत्र दिखता है। अब ये वीणा का यंत्र आपने देखा होगा जब आप पढ़ रहे थे गुप्त काल में। समुद्रगुप्त के आपके मैंने बताया था, ये संगीत का प्रेमी था, और इसके सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया था। इससे भी साबित होता है कि ये माता सरस्वती की पूजा भी करता था समुद्रगुप्त। और इससे ये भी साबित होता है कि ये जो वीणा यंत्र है, ये हमारा सबसे प्राचीन यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। बताइए ये कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एमपी में स्थित है। एमपी में स्थित है। एमपी में कहाँ पे स्थित है ये आप आइडिया लगाइए, तब तक मैं आपको आंसर दे देता हूँ। क्या है? दतिया में है, ग्वालियर में है, ओरछा में है, खजुराहो में है। तो ये जो आपका गोविंद महल है, जो हिंदू वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, ये आपका दतिया में है, और ये दतिया आपका एमपी में है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, जो टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा होता है, मैसूर का शासक होता है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है? कुर्ग में होती है, बांडीबास के युद्ध में होती है, या श्रीरंगपट्टनम में होती है, या मैसूर में ही इसकी मृत्यु होती है? तो ये जो टीपू सुल्तान होता है, इसकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में होती है। और ये जो श्रीरंगपट्टनम है, ये आपका कहाँ पे? ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कर्नाटक में है। आप इससे कंफ्यूज मत होना ये कहाँ पे है, क्योंकि ये जो मैसूर है ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी तो आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही है ना। तो श्रीरंगपट्टनम भी आपका कर्नाटक में ही है। इसने कर्नाटक जो श्रीरंगपट्टनम है, स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। और जो आपके टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है वो 1799 में इसकी डेथ होती है, और अंग्रेजों के द्वारा होती है। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भी कैसे इसकी मृत्यु होती है। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित करने मतलब कर दिया था, ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेजों का ये मतलब निश्चित कर दिया था कि ये भारत पे अंग्रेज शासन करने वाले हैं, तो वो कौन सा युद्ध था? क्या वो आपका बक्सर का युद्ध था, क्या वो आपका प्लासी का पानीपत का युद्ध था, या फिर आपका प्लासी का युद्ध था? तो बताइए ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने ये साबित कर दिया था कि अब भारत पे जो शासन करेगा वो अंग्रेज करने वाले हैं, ना कि कोई इंडियन रूलर करने वाला है, ना कि मुगल करने वाले हैं, ना कि कोई भारतीय शासक। तो ये किसने आपका जाहिर कर दिया था? ये आपका बक्सर के युद्ध ने ये चीज स्थापित कर दी थी कि पूरी तरह से अब जो सत्ता कायम होगी वो अंग्रेजों की होगी। हालांकि युद्ध आपका प्लासी का युद्ध भी होता है,
जो ये बात बिल्कुल साबित कर देता है कि अब अंग्रेजों का वर्चस्व कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर अंग्रेजों का वर्चस्व, अगर ये बक्सर का युद्ध हार जाते अंग्रेज, तो इस पानीपत के युद्ध, प्लासी के युद्ध का कोई मतलब ही नहीं बचता। लेकिन बात क्या हुई थी, ये तो आपका एक षड्यंत्र था प्लासी का युद्ध, लेकिन ये जो आपका बक्सर का युद्ध था, ये इनकी सैनिक शक्ति थी, ये इनकी मिलिट्री पावर थी, और इन्होंने उस युद्ध को जीत के दिखाया था अंग्रेजों ने, और वहीं से इनकी सत्ता कायम हो जाती है। फिर फलानी फलानी चीजें आती हैं, बंगाल को बड़ा ही बुरी तरह से लूटा जाता है, भारत को बहुत बुरी तरह से लूटा जाता है, और भारत में बंगाल में द्वैध शासन लगाया जाता है। तो आगे पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? सही ऑप्शन आपका क्या है? बक्सर का युद्ध, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है बताइएगा। ये जो विजय स्तंभ है ये कहाँ पे स्थित है? झांसी में है, सीकरी में है, चित्तौड़गढ़ में है, या इनमें से कोई नहीं है? तो विजयगढ़, मतलब विजय स्तंभ आपका कहाँ होगा? ये आपका कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। अब ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन बनता है कि चित्तौड़गढ़ आपका कहाँ पे। तो चित्तौड़गढ़ मैं आपको बता दूं, ये आपका कहाँ पे, ये आपने नाम तो सुना होगा, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गढ़ है वो राजस्थान ही है, जहाँ पे ये गढ़ है। कोई भी आपका किला हुआ, कोई भी गढ़ हुआ, ये आपका कहाँ मिलेंगे? आपके कहाँ मिलेंगे? उदयगढ़ हुआ आपका, चित्तौड़गढ़ हुआ आपका, तो ये आपके कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था बताइए। अफगानों ने आक्रमण किया था, अरब ने किया था, मंगोल ने किया था, तुर्कों ने किया था, बताइए किसने आक्रमण किया था? भारत पे सबसे पहले आपका किसने आक्रमण किया था? तो आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, एक क्लास हो चुकी है हमारी, जो क्या बोलते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने बताया अरबों ने सबसे पहले इस पे क्या किया था। अरबों ने क्या किया था, इस पे सबसे पहले आक्रमण किया था। बाद में अफगान करते हैं, तुर्क भी करते हैं। तुर्क में आपका महमूद गजनबी हुआ, अफगान में तुर्क में आपका मोहम्मद गौरी होता है, अफगान में आपका महमूद गजनबी, जो कि गजनी उसकी राजधानी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज एक क्लास और आपको मिलने वाली है इसी की, मॉडर्न मतलब मध्यकालीन भारत की, तो उसको भी देखना। इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था बताइए। जो राष्ट्रकूट वंश आता है उसका संस्थापक कौन होता है, उसकी स्थापना कौन करता है? तो हमने आपको बताया था इसकी स्थापना आपका कौन करता है? दंतीदुर्ग करता है, और यही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक होता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? विरूपाक्ष विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो विरूपाक्ष का मंदिर है ये आपका चालुक्य शासक कराते हैं। और ये चालुक्य आपके कौन से होते हैं? चालुक्य आपके ये कराते हैं। और इसमें जो एक शासक आता है, जिसको मैं बताऊं क्या शासक है, उसका नाम है विक्रमादित्य करके नाम है, विक्रमादित्य सेकंड है, विक्रमादित्य सिक्स्थ है, जिसका मतलब पंपा का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो निर्माण कराता है। और ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? जो पंपा का कर्नाटक विरूपाक्ष मंदिर है वो आपका कर्नाटक में है। यानी ऑप्शन आपका क्या इसका सही है? इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, चालुक्यों ने निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। जो पल्लव हैं उन्होंने एकाश्मीय रथ होते हैं, एकाश्मीय मंदिर होते हैं, जिनको रथ मंदिर कहा जाता है। तो ये कहाँ से मिलते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो पल्लवों ने जो क्या बनाए थे, क्या कहता हूं मैं, जो रथ बनाए थे, रथ मंदिर बनाए थे, ये महाबलीपुरम में बनाए थे। और ये जो महाबलीपुरम है दोस्तों, ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। तो ये भी आप याद रखना, ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु के इलाके में पड़ता है। और ये जो एकाश्म रथ था ये नंदी बर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। शायद नंदी बर्मन ही है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ उसको। नंदी बर्मन ने ही आपका बनवाया था, क्योंकि बर्मन जितने भी थे वो आपके पल्लव थे, कुछ ही छोड़ के। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल, होयसल एक क्षेत्र होता है, तो उसकी राजधानी का नाम क्या था? उसकी जो राजधानी थी वो द्वार समुद्रम थी। और ये जो होयसल था ये आपका कर्नाटक में ही था, ये द्वार समुद्रम भी आपका कर्नाटक में ही था। तो इसकी राजधानी आपकी द्वार समुद्रम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो चोल राजा ये किस धर्म को
मानते थे ज्यादा, किस धर्म को ये संरक्षण देते थे, किस धर्म को इन्होंने एक तरीके से प्रफुल्लित करने की एक कोशिश की है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो शैव धर्म को बहुत मानते हैं, क्योंकि वहां पे विष्णु और ये मतलब क्या मैंने बोला, शंकर भगवान के बहुत मंदिर मिलते हैं। तो ये शैव धर्म को बहुत मानते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो बताइए कौन सा शासक था जिसके पास एक बहुत बेहतरीन नेवी थी, बहुत ही संगठित आपकी क्या थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आपकी नेवी थी, संगठित नौसेना थी। तो वो मैंने आपको बताया था, वो आपके कौन थे? चोल थे। चोलों के पास बहुत अच्छी नेवी थी और इन्होंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था इसको लेके। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। बताइए किसने कराया था? चोलों ने कराया था, कदम्ब ने कराया था, चेर ने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था? इसका सही जवाब आपका क्या है? राष्ट्रकूट है। तो राष्ट्रकूट लोगों ने क्या है, एलोरा के जो मतलब क्या है मंदिर हैं, कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण कराया था। और ये किसने कराया था? एक शासक आता है कृष्ण प्रथम। कौन आता है इन्हीं में? कृष्ण प्रथम आता है, तो उसने ये सारा काम कराया था। सही ऑप्शन क्या है आपका? सी है। चोल चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत मिलती है, एक तरीके से देवताओं की आकृति मिलती है, जो नटराज की मूर्ति मिलती है, वो किसने मतलब उसको क्या बोला जाता था? नटराज की जो मूर्ति मिलती है उसको क्या बोलते थे? चतुर्भुज बोलते थे। क्या बोलते थे? चतुर्भुज की मूर्ति या फिर नटराज की मूर्ति बोलते थे। तो सही जवाब आपका क्या है? सी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? चतुर्भुज। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।